नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल महाराष्ट्र के मौसम की तरह ही है। जिस तरीके से पल भर में चीजें बदली, उसके बाद सभी सकते में आ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ऐसे महाराष्ट्र का मौसम भी कुछ होता है, कभी धूप खिलती है तो अचानक से कभी बारिश होने लगती है, तो बाढ़ इतनी आ जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ तय था, जो भी पिछले 10-15 दिन में हुआ, उसके बाद सब कुछ तय था कि देवेंद्र फडणवीस फिर से वापस लौटेंगे और शानदार तरीके से सरकार चलाने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और ये सब कुछ 30 जून तक तय था और आप ये समझिए कि दोपहर तक ये कंफर्म था कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर खबर आती है कि एकनाथ शिंदे, वही एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली से बगावत करके विधायक तोड़े, फिर गुवाहाटी चले गए और वहीं से सारी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की और फिर खबर आई कि वो महाराष्ट्र के सीएम होंगे और देवेंद्र फडणवीस होंगे उप मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस के लिए ये खबर निश्चित तौर पर बहुत झकझोरने वाली रही होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से रणनीति बनाई थी और उसमें सफल भी हो गए थे, निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब फिर से देख रहे थे। लेकिन दिल्ली की जब एंट्री हुई तो देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। जेपी नड्डा ने ऑफिशियल तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। आखिरकार उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की बात रख ली और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत मुश्किल फैसला रहा देवेंद्र फडणवीस के लिए, ऐसा उनके साथी संजय महादिक भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की आंखें नम थी और उनके लिए ये फैसला लेना बहुत कठिन था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं था, हम केवल हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते थे। वहीं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने मुझे कुर्सी सौंपकर बहुत बड़ा दिल अपना दिखाया है। तो ये कुछ बयान रहे जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा, महादिक ने भी बताया कि किस तरीके से उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की बात मानकर देवेंद्र फडणवीस ने अपना कद और बड़ा कर लिया और वो किस तरीके से, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल एक मुख्यमंत्री जो कि राज्य का रह चुका हो और उसे अचानक से कहा जाए कि आपको डिमोट करके किसी का डिप्टी बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। वो भले ही राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसे पद नहीं स्वीकार करेगा जहां पर वो किसी का डिप्टी बने। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय नेतृत्व की बात सर आंखों पर रखी और अपना दिल दबाकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। फिलहाल अब इस बात पे ट्विटर यूजर काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के लिए कुर्सी कुर्बान कर दी। ऐसे एक यूजर लिखते हैं, पावरफुल पीपल मेक प्लेस पावरफुल, देवेंद्र फडणवीस। एक और यूजर लिखते हैं, फडणवीस के सामने 56 व्यंजन के साथ एक सोने की थाल में परोसा हुआ भोजन था, उन्होंने थाली शिंदे की तरफ खिसका दी। जाहिर है यह सब कुछ मोदी और अमित शाह के निर्देश पर दूरगामी परिणाम हासिल करने के लिए हो रहा है। टारगेट अनेक, धनुष फडणवीस, तीर शिंदे। एक और यूजर लिखते हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। एक और यूजर लिखते हैं, देवेंद्र फडणवीस सत्ता के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के लिए लड़े, तभी उन्हें सफलता मिली। एक वीर मराठा कैसे लड़ता है, फडणवीस जी ने दिखा दिया। एक और यूजर लिखते हैं, उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के लिए सत्ता छोड़ दी। एक और यूजर लिखते हैं, एकनाथ शिंदे बने सीएम, देवेंद्र फडणवीस बने डिप्टी सीएम, हिंदुत्व ने बना दी जोड़ी। तो कुछ इस तरीके से ट्विटर यूजर्स देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले के बाद उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है वो बहुत बड़ी है। फिलहाल अब पूरी नजरें इसी पर हैं कि आगे क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में होता है, एकनाथ शिंदे किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार चलाते हैं और नई कैबिनेट में किसको जगह मिलती है और किसके पास क्या मंत्रालय जाता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है देवेंद्र फडणवीस पर, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।